देखिएगा बच्चे, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगता है इस क्वेश्चन में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे क्या कि ब्लॉक बी, ये जो देख रहे हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये छोटा सा बार, इसको करें ब्लॉक बी, इसका मास m है, इज केप्ट ऑन द हॉराइजॉन्टल सरफेस ऑफ द ब्लॉक ए। ये ब्लॉक ए जो है वो प्रिज्म टाइप का है, ट्रायंगुलर ब्लॉक है ब्लॉक ए, इसका मास है कैपिटल M। ये सरफेस हॉराइजॉन्टल है, उसी सरफेस पे रखा हुआ है बी, और ये वर्टिकल सरफेस है और ये इंक्लाइन प्लेन है। और ये जो आप इंक्लाइन प्लेन देख रहे हो ना, ये इंक्लाइन प्लेन रेस्ट में है। फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन का मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है। द इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, फ्रिक्शन है ही नहीं, कहीं नहीं, ना इस कांटेक्ट में ना इस कांटेक्ट में, और ये तो फिक्स ही है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी। ए और प्लस बी को इनिशियली हम पकड़ के रखे हैं और बस छोड़ते के साथ में क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, ये हमें फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके दिखाते हैं। एक बात बताइए, ब्लॉक ए किधर मूव करेगा? भाई ओनली अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा ना। ब्लॉक ए जो है इसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो जस्ट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा। तो ब्लॉक ए के बारे में हम लोग पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, द ब्लॉक ए विल मूव, लिखिएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये तो बात क्लियर हो गया, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही मूव कर सकता, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अब आप पहले ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम कर लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। चलिए ए वाले बॉडी का, भाई जो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है उसको आप इंक्लाइन प्लेन पर ही रखो, उसको हॉराइजॉन्टल सरफेस पे या कहीं और ला करके मत करो उसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये है ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का जब भी हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो ब्लॉक ए इंक्लाइन प्लेन पे है तो उसको इंक्लाइन प्लेन पे रख करके ही करना है आपको फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला नंबर पे क्या देखना होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अच्छा से देखो कि ब्लॉक ए के टच में क्या है। भाई ब्लॉक ए का 3 सरफेस है, एक है हॉराइजॉन्टल सरफेस, एक है वर्टिकल सरफेस, एक है इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक ए का 3 फेस है, 3 फेस में से 3 सरफेस में से वर्टिकल सरफेस में तो कुछ भी टच में नहीं है ना, कुछ भी नहीं है टच में। ऊपर वाला सरफेस में है टच में और इंक्लाइन प्लेन है टच में, तो दोनों ही सरफेस में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वर्टिकल फेस में नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, माने कि ऊपर से ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं N1 पकड़ लेता हूं और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा M2। ये दो तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब कांटेक्ट फोर्स, और तो कोई कांटेक्ट फोर्स है नहीं। इसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स। बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स तो mg है, जो इसी लाइन के जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उसी लाइन पे वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाता है mg, और कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं हम। अब ग्राउंड क्यों? क्योंकि ग्राउंड को हम लोग रेस्ट में, कंप्लीट रेस्ट, न स्पिन लेते हैं न रोटेशन लेते हैं, ग्राउंड को कंप्लीट रेस्ट में पकड़ लिया। मतलब ग्राउंड को हम लोग, अर्थ को हम लोग इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम एज्यूम कर रहे हैं और इसीलिए कोई शूडो फोर्स नहीं लगेगा। चलिए हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप एक बात बताओ, ब्लॉक ए किधर मूव करेगा? तो ब्लॉक ए मूव करता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो भाई सुन लीजिए, जो फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा उसको कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करिएगा। सीखिए कि किस फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं और किसको नहीं करते हैं। भाई ब्लॉक ए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव कर सकता है, इसीलिए इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर कोई भी फोर्स है तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करिएगा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसको भी कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करना है। बॉडी का जिधर एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स हो या उसके परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स हो तो उस दोनों फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करना है। तो यहां पे N2 को कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करेंगे। अब आप देख लो जरा N1 को और mg को,
ये तो ना ही तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, ना ही इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस दोनों को हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है कंपोनेंट में ब्रेक करना। ये देखिए पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसीलिए mg प्लस n1 sin थीटा, आपको पता है ना अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हम लोग sin थीटा लगा देते हैं, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जो होगा इस डायरेक्शन में जो आप लगाएंगे वो हो जाएगा mg प्लस, ये देख लीजिएगा, mg प्लस n1 cos थीटा। बस हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब चूंकि हम क्या करते हैं कि ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन को ए एज्यूम कर लिए, तो ये तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जा रहे हो, तो ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। इस फोर्स को क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे जरा देख लीजिएगा, mg प्लस n1 साइन थीटा जो होगा ये हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, और ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। अच्छा, इस इक्वेशन का हमें कोई यूज नहीं होगा, फिर भी मैं लिख के रख दे रहा हूं। देखिए ना, ये जो ब्लॉक ये है भाई इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करेगा नहीं, इसका मतलब फोर्स बैलेंस है। मतलब जो n2 है वो हो जाएगा mg प्लस n1 cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन का हमें कोई जरूरत है नहीं। ये तो आपने ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या सीखा आपने, कंपोनेंट में किस फोर्स को ब्रेक करेंगे और किसको नहीं करेंगे, ये आपने सीख लिया। बेटा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता है उस डायरेक्शन के पैरेलल या उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसको कभी कंपोनेंट में ब्रेक नहीं किया जाता है। और कंपोनेंट किधर लिखना होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उधर ही रखिए कंपोनेंट को, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक बी, और हम लोग बी का करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ब्लॉक ए पर बी पर में जा रहे हैं, और कैसे करना है क्या करना है मैं अभी बताता हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिख दो इन चीजों को, क्या, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, ठीक है भाई। लेकिन यहां पे लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। यहां पे आपने लिखा विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बेटा कि ए को आप एज्यूम कर लिए रेफरेंस फ्रेम। अगर आप लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए को आपने एज्यूम कर लिया रेफरेंस फ्रेम। अगर आप लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू कार मतलब कार हो गया आपका रेफरेंस फ्रेम। अगर आप लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू पुली मतलब पुली हो गया आपका रेफरेंस फ्रेम। तो भाई आपने यहां पर लिखा विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए हो गया आपका रेफरेंस फ्रेम। क्लियर, लिखने से ही पता चल जाता है कि ए हो गया रेफरेंस फ्रेम। अब आपने जिस चीज को रेफरेंस फ्रेम पकड़ा, आप देखो कि क्या उस बॉडी में एक्सेलरेशन है, यस है, क्योंकि आपने यहां पर लिखा विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए हो गया आपका रेफरेंस फ्रेम। अब आप यहां पर देखो ए में तो एक्सेलरेशन है, ए ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ही आपने स्मॉल ए पकड़ा है। इसका मतलब आप उस बॉडी को रेफरेंस फ्रेम पकड़ लिया जिसमें एक्सेलरेशन है, मतलब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे बॉडी को पकड़ लिए हो अपना रेफरेंस फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन है, मतलब वो हो गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। मतलब याद रहे, अब सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम जब भी फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो सूडो फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे। आइए ब्लॉक बी का बात करते हैं। तो ब्लॉक बी पर में सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, तो भाई ऊपर की तरफ तो नॉर्मल रिएक्शन N1, क्योंकि जब इसके ऊपर N1 गया तो ये भी देगा ऊपर में N1। अच्छा, इसके बाद नीचे की तरफ में लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड जो आप लगाएंगे वो तो सीधा सीधा स्मॉल mg, ये तो कोई बात नहीं, ये तो बात समझ में आ गया है आपको। अब मैं बात करूंगा शैडो फोर्स का। भाई शैडो फोर्स किधर जा रहा है, सुनिए। आपके रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, भाई आपका रेफरेंस फ्रेम है ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। देखिए पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है एक्सेलरेशन ऑफ ए। भाई जिधर होता है रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही रखना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा शैडो फोर्स। देख लीजिए ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक ए का वो है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा शैडो फोर्स। और शैडो फोर्स में मास ऑफ द ब्लॉक बी और एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। अब आप एक काम करो, शैडो फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करो, ठीक है। ये देखो हम हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल है यहां पर थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कंपोनेंट, यहां पर हो जाएगा ma cos थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ma sin थीटा, ठीक है।
अब यहां पर मैं देखू एज द ब्लॉक बी विल रिमेन ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद ए। देखिए चूंकि कांटेक्ट कब लूज होता है जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने अपने हाथ में पेन को रखा है भाई, अगर मैं अपने हैंड का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा दे दूं, जी से ज्यादा मतलब 9.8 से ज्यादा, तो कांटेक्ट लूज, ये देखिए लूज कांटेक्ट कर दिया। देखिएगा पेन वहीं रहेगा, हाथ पहले आ जाता है। देखिए तो कहने का मतलब वहीं पे कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर जी से ज्यादा हो जाए तो कांटेक्ट लूज होता है। तो यहां पर क्या लग रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे लग रहा है, उसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा। कहां से, ये देख रहे हैं ना। तो ये जो कांटेक्ट है वो लूज नहीं होने वाला, क्योंकि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी से ज्यादा नहीं है, क्योंकि नीचे से फोर्स लगा इंक्लाइन प्लेन पे। अगर जी से ज्यादा होता तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाता ना। चलिए अब मैं एक बात बताऊं, तो कांटेक्ट में है तो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस कर जाएगा। मतलब देयरफॉर n1 प्लस ma sin थीटा जो होगा वो सीधा सीधा mg को बैलेंस करेगा। भाई इस इक्वेशन का यूज हमें होगा तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा। अब आइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ma cos थीटा, ये ma cos थीटा, ये तो टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स लेफ्ट में तो कोई फोर्स है नहीं, इसका मतलब ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया तो इसके वजह से एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं mb। ये कट गया, मतलब b इज इक्वल टू हो गया a cos थीटा। ये हुआ हमारा इक्वेशन 4। लेकिन यहां पर हम लिख दे रहे हैं here b is the acceleration of b relative to a। यही फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a जो है हमें वही फाइंड करना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई हमें b फाइंड करना है, जो स्मॉल b है ना, एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a, हमें वही फाइंड करना है। तो आप एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड आप काम कर लो। आप n1 को हटाओ भाई, चलो यहां पर देख लो आप n1 का मान यहां से रख रहा हूं, कैपिटल ma बाई साइन थीटा। जरा समझोगे हम क्या कर रहे हैं, इस साइन थीटा को मैंने इधर भेज दिया, ma बाई साइन थीटा माइनस mg, ये हो गया n1, हो गया n1। तो n1 प्लस क्या करेंगे, स्मॉल ma साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल mg। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्मॉल a, तो स्मॉल a वाले को एक साथ में रखना है, कैपिटल m बाई साइन थीटा, ये यहां से कैपिटल m बाई साइन थीटा a कॉमन लूंगा, यहां पे प्लस क्या करेंगे, स्मॉल m साइन थीटा, ये दोनों पॉजिटिव में इंटू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m, ये नेगेटिव में है तो प्लस हो जाएगा कैपिटल m इंटू g। चलिए बहुत बढ़िया, अब यहां से आप a निकाल लो, a का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी होल डिवाइडेड बाई कैपिटल M बाई साइन थीटा, और प्लस हो गया स्मॉल m साइन थीटा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया क्या, a का मान। अब आप देखो a का मान अगर यहां पे बैठा दोगे इक्वेशन 4 में तो आपको मिल जाएगा b, तो आपको तो b ही फाइंड करना है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 b इज इक्वल टू क्या होगा, a मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, और यहां पे हो जाएगा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M बाई साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा स्मॉल m साइन थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a। देखिए बेटे, तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम लगातार देते रहेंगे, आप सीखते रहिएगा। मैंने बहुत ही बढ़िया से डिस्कशन करा, इसको समझाने का प्रयास किया। जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहिएगा तो शैडो फोर्स लगाना है। चलिए, ये मिशन लर्निंग इंस्टीट्यूट है, और आप लोग जिस तरह से हमारे चैनल से बेनिफिट उठा रहे हैं और जो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स दे रहे हैं, आपका एक एक पॉजिटिव कमेंट्स हम लोगों के लिए टॉनिक का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। हम इंस्पायर्ड होते हैं और हमें और ज्यादा खाटने की हिम्मत मिलती है। तो प्लीज इसी तरह से आप लोग अपना बढ़िया कमेंट्स देते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी भेजते रहिए, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।